आज तक आपने जहरीले जानवरों के काटने से लोगों को अपनी जान गंवाते हुए देखा होगा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि जहरीले जानवरों का जहर लोगों की जान बचाने के काम भी आता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जहरीले जानवरों के जहर से तैयार की गई दवाइयां बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक और कैंसर के इलाज में उपयोग की जाती हैं। जिन सांपों को देखकर लोगों का दिल दहल जाता है, उन्हीं सांपों का जहर दिल की बीमारियों का इलाज करने के काम भी आता है। वो कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है। सांप का जहर ही सांप के कांटे का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना कमाल की बात। सांप का जहर लोगों की जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है, लेकिन सवाल आता है कि सांप से जहर को कैसे निकाला जाता है, ये काम कैसे करता है और आखिर वो कौन सा सांप है जिसके जहर से दवाई बनाई जा रही है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस दुनिया में मौजूद सबसे जहरीले सांप जानवरों का जहर कैसे निकाला जाता है और किन बीमारियों के लिए दवाइयां बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिसिन एक्सपर्ट डेविड बारल के रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। दुनिया में सांप की 3,500 किस्म की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से केवल 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों और शोधों के कारण अब सांप के जहर का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में किया जा रहा है। सांप के काटने से जो जहर शरीर में फैलता है, उसका इलाज केवल एक है और वो है एंटीवेनम सीरम। आपको तो पता ही होगा कि जानवरों के जहर को वेनम कहा जाता है। सांप के जहर से बनी बहुत सी आधुनिक दवाएं तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों और रक्त से संबंधित बीमारियों के इलाज में कारगर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप जब डसता है तो उसका जहर इंसान के शरीर के इन्हीं तंत्रों को नाकाम कर देता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि आखिर सांप का जहर निकाला कैसे जाता है। सांप के जहर को इकट्ठा करने के लिए बड़े पैमाने पर सांपों को पाला जाता है। सांप को उनके अनुकूल वातावरण में रखा जाता है। उन्हें खाने के लिए उनका पसंदीदा खाना यानी कि चूहे दिए जाते हैं। इसके बाद बीच बीच में सुरक्षित और प्रशिक्षित तरीके से डंक मरवाकर यानी कि कटवाकर उनका जहर उनके दांतों से निकालकर स्टोर किया जाता है और दवाइयां बनाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए पहले उस व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है जो ये मिल्किंग का काम करता है, यानी जो सांप के जहर को निकालने का काम करता है। इसके पहले उस व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है, यानी मिल्किंग करने वाले यानी कि सांप के जहर निकालने वाले आदमी को ट्रेन किया जाता है। फिर उस काम में एक्सपर्ट होने पर उस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वो व्यक्ति एक खास स्टिक का इस्तेमाल करके सांप को उनके बॉक्स से बाहर निकालता है और फिर उसके मुंह को पकड़कर जहर को स्टोर करने के लिए बनाए गए स्पेशल बर्तन को उसके मुंह में फिट करके उस पर कटवाता है। इस बर्तन के ऊपर एक कवर लगा रहता है। काटने पर जब सांप जहर छोड़ता है तो वो उस बर्तन में जमा हो जाता है। इस प्रकार सांप के जहर को स्टोर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा खतरनाक तरीका है। अगर जहर निकालने वाले का हाथ थोड़ा बहुत हिल जाए तो सांप अपना मुंह घुमाकर उसके हाथ को ही काट सकता है। क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? जी हाँ, इसके अलावा एक तरीका और भी है और वो कम खतरनाक और दर्दनाक माना जाता है। इसमें सांप को एक कार्बन डाइऑक्साइड से भरे ड्रम में डाल दिया जाता है और कुछ समय बाद जब सांप सो जाता है तो उसके बाद सांप का जहर निकाला जाता है। ये जहर निकालने का काम 27 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। सांप सबसे अधिक खेतों में या मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर काम करने वाले लोगों को खतरा ज्यादा होता है। ब्लड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सांप के काटने पर सामान्यतः मनुष्य को लकवा मार सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खून में जहर मिलने के कारण उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे टिश्यू डैमेज और किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है और तुरंत इलाज ना मिलने पर यह जानलेवा साबित हो जाता है। अब आपको बिच्छू के जहर के बारे में बताते हैं। दुनिया में हर साल लगभग 12 लाख लोग बिच्छू के डंक का शिकार होते हैं और हर साल लगभग 3000 से ज्यादा लोग बिच्छू के जहर के कारण मर जाते हैं। डेथ स्टोकर स्कॉर्पियन सबसे खतरनाक और जहरीला बिच्छू माना जाता है, लेकिन अब इसके जहर का उपयोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आपने भी सुना होगा कैंसर के दौरान दी जाने वाली कीमोथेरेपी के बारे में। दरअसल मरीज के शरीर में जहर ही चढ़ाया जाता है कीमोथेरेपी के दौरान।
ताकि वो कैंसर सेल्स को खत्म कर सके। इस बिच्छू के खतरनाक जहर में क्लोरोटॉक्सिन नामक एक जहरीला तत्व होता है, जिससे कैंसर को पता लगाया जा सके और कैंसर के ट्यूमर का इलाज भी किया जा सकता है। क्या आपने पहले कोमोडो ड्रैगन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए हम उसके बारे में बताते हैं। इस बड़ी दैत्याकार छिपकली कोमोडो ड्रैगन का जहर जब किसी इंसान के खून में मिल जाता है तो खून जमता नहीं है। ड्रैगन के जहर के इसी गुण का फायदा दवाइयां बनाने में उठाया जाता है। जब दिल का दौरा पड़ता है या फेफड़े में ऐंठन होती है तो मनुष्य के शरीर में खून का प्रभाव सामान्य गति से नहीं होता और उसमें रुकावटें आने लगती हैं। कोमोडो ड्रैगन के जहर से ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जिससे खून के थक्के नहीं जमते। अब आइए जानते हैं कि कैसे छछूंदर का जहर भी दवा का काम कर सकता है। सभी छछूंदर जहरीले नहीं होते, बल्कि उनकी केवल कुछ नस्लों में ही जहर पाया जाता है। इसका जहर सांप के जहर के जितना खतरनाक नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग नहीं जानते कि छछूंदर जो होता है वो भी जहरीला हो सकता है। इसके जहर पर रिसर्च करने वालों के अनुसार जहर इंसान के शरीर में ट्यूमर में पाए जाने वाले केमिकल्स को निशाना बना सकता है। इसलिए जहर के इस गुण का फायदा उठाकर ट्यूमर को खत्म करने वाली दवाएं बनाने में कोशिशें की जा रही हैं। कोबरा का नाम हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि ये सांप जितना आक्रामक है उतना ही जहरीला होता है। हम भारतीय बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सांप क्या कर सकता है, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसकी पॉजिटिव साइड लोगों को ठीक करने का काम भी करती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि स्नेक वेनम एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो हमें भविष्य में कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।